नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की। तुनिशा शर्मा के केस में लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस केस का जो आरोपी है यानी कि शुजान खान को लेकर के लगातार कई यहाँ पर इल्जाम अब लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो तुनिशा शर्मा की मां है वनीता शर्मा, वो लगातार शुजान पर कई आरोप लगा रही हैं। शुरुआत यहाँ पर बेटी की जान लेने के आरोप से हुई थी और अब यहाँ पर बात होती हुई दिखाई दे रही है धर्म परिवर्तन को लेकर, शुजान का बेटी का ब्रेन वॉश करने को लेकर, शुजान के ड्रग्स लेने को लेकर और शुजान के कई और लड़कियों के साथ संबंध होने को लेकर। इस तरह के तमाम गंभीर आरोप आखिरकार तुनिशा की मां वनीता शर्मा किस आधार पर लगा रही हैं, ये अब हर कोई जानना चाहता है। क्योंकि जब तक तुनिशा और शुजान एक साथ अली बाबा दास्तान काबुल नाम के टीवी सीरियल, जहां पर दोनों की मुलाकात हुई, एक साथ काम दोनों कर रहे थे, दोनों के रिलेशनशिप लगभग सबके सामने था, ऑफिशियली दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तुनिशा जो है वो शुजान के परिवार के साथ कई बार स्पॉट की गई, तो शुजान भी तुनिशा के परिवार के साथ कई बार देखे गए। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब दोनों म्यूचुअली इस रिलेशनशिप में थे, परिवार उस वक्त एक साथ था, फिर अब तुनिशा के निधन के बाद आखिरकार क्यों तुनिशा की मां शुजान पर आरोप लगा रही है। जहां एक और शुजान का परिवार शुजान का बचाव करता हुआ दिखाई दे रहा है, शुजान को लेकर के यहां पर लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उनकी खामोशी का गलत फायदा ना उठाए, तो वहीं दूसरी ओर अब वनीता शर्मा जो है वो लगातार शुजान पर आरोप लगा रही है। यहाँ पर उनका साफ कहना है कि उनकी बेटी का ब्रेन वॉश शुजान करता था, उन्हें शुजान जो है वो तुनिशा को उर्दू सिखाया करता था। हालांकि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि तुनिशा को जो उर्दू यहाँ पर शुजान सिखाया करता था वो इसलिए क्योंकि वो अली बाबा नाम के टीवी सीरियल में काम कर रहे थे और उसमें कहीं ना कहीं इस भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए शुजान तुनिशा को ये भाषा सिखाया करते थे। इसके साथ यहाँ पर सवाल अब इस चीज को लेकर भी उठ रहा है कि अभी तक पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है, लगातार जांच की जा रही है और पुलिस के हाथ अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिसके आधार पर यह दावा किया जा सके कि शुजान की वजह से तुनिशा ने जान ली या फिर शुजान ही तुनिशा के निधन के लिए जिम्मेदार है। फिर आखिरकार तुनिशा की मां क्यों इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लगातार जो शुजान खान के फैंस हैं उनका भी यही कहना है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि शुजान मुस्लिम धर्म से हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जो शुजान का परिवार है, उनकी बहनें हैं फलक नाज, और उनका भी यही कहना है, वो भी यही कह रही है कि कहीं ना कहीं उनके भाई के नाम को, उनके कैरेक्टर को जज किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम धर्म से हैं और लगातार उन्हें टारगेट किया जा रहा है। शुजान खान की अगर बात करें तो शुजान खान भी यहाँ पर अपने जो कह सकते हैं स्टेटमेंट है उसमें भी वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शुजान ने तुनिशा से ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि श्रद्धा वालकर के केस के बाद कहीं ना कहीं दोनों के रिलेशनशिप पे सवाल उठने लगे थे, दोनों के बीच उम्र का फासला बहुत ज्यादा था। यहाँ पर अगर बात करें, शुजान का यही कहना है कि यही ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से उन्होंने तुनिशा से ब्रेकअप किया। शुजान को लेकर तुनिशा की मां कह रही है कि बेटी काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी और इससे पहले भी जान लेने की कोशिश वो कर चुकी थी। यहाँ पर अब अगर बात करें शुजान खान को लेकर तो आपको बता दें कि तुनिशा शर्मा के इसमें कई बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई यहाँ पर शुजान की गलती बता रहा है तो कोई यहाँ पर तुनिशा की भी गलती बता रहा है कि चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आपको यहाँ पर उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जहां एक और अगर मैं बात करूं बिग बॉस फेम अंकित गुप्ता कह रहे हैं कि तुनिशा को चीज समझने की जरूरत थी, अपनी जिंदगी की कद्र वो करती, तो वहीं दूसरी ओर तुनिशा की दोस्त और साथ ही मॉडल काफी फेमस हैं रैया लबीब, वो यहाँ पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि शुजान जो है वो तुनिशा का ब्रेन वॉश कर रहा था, उसका यूज कर रहा था, इस तरह की कई बातें और यहाँ पर कहते हुए नजर आए। तुनिशा की जो माँ है वो लगातार आरोप लगा रही है, तुनिशा के चाचा आरोप लगा रहे हैं। आखिरकार किस तरह के आरोप यहाँ पर ये सब लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरह के रिएक्शन अब तुनिशा शर्मा केस को लेकर इन सेलिब्रिटीज के आ रहे हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे। और इसके बाद सवाल हमारा आपसे यही है कि क्या तुनिशा शर्मा केस में शुजान खान जिम्मेदार हैं या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और जाने से पहले देखिए ये वीडियो। चल रही है, आप कुछ अगर बताना चाहो तो किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है? पुलिस जो भी है, पुलिस कस्टडी अभी रिमांड ली हुई है, पुलिस ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली हुई है और जो एंगल से करना है वही सभी एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और करेगी। कॉज ऑफ डेथ क्या है अगर कुछ आप? कॉज ऑफ डेथ जो है उसका ड्यू टू हैंगिंग आया हुआ है, मतलब फांसी लगने से
उनकी माताजी का क्या कहना था उसकी माताजी का वही कहना है कि ब्रेकअप उसका हुआ था, उसकी वजह से वो उसने फांसी लगवा के ली। कई हद तक प्रेगनेंसी की खबर आ रही है, अगर आप नहीं, मेडिकल जो उसका कल पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी कुछ ब्रेकअप का कुछ वजह बताया, लव जिहाद को लेके कुछ ऐसा इस तरह का एंगल नहीं है। और कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि वहाँ पे कुछ रस्सी नहीं थी कुछ, अगर आप उसके हाथ में जो बैंडेज था उसमें लगा के। इसके अलावा और कोई बॉडी पे निशान नहीं, बॉडी पे निशान कुछ नहीं। अब तक आरोपी ने कुछ बताया किस तरह से बयान दे रहे, कुछ बयान पे चेंजेस ऐसा कुछ नहीं, चालू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। थैंक यू। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शिजान ने टुनीशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने टुनीशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी टुनीशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। अब्बास सर, काफ़ी दुखद घटना है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, बहुत दुख की तो बात है। इतनी यंग लड़की दुनिया से चली गई, अपने माँ बाप को, माँ के बारे में, इसके बारे में सोचा नहीं। क्या करें, बच्चे लोग क्या आजकल ऐसा सोचते, बहुत ही सैड, वेरी सैड न्यूज़। और ऐसा ये सब चीज़ें करनी नहीं चाहिए। कितना दुख हुआ उनके माँ को, इसके फैमिली को, उसके बाद क्या असर पहुंची होगी, क्या असर कर रहे उनकी माँ को देखा तो कुछ कह नहीं सकते हम लोग को। इतना सैड न्यूज़। और ये बच्चे ने जो हमारे साथ उसने फिल्म की तो हमारे साथ शूटिंग करी तो देख के लग ही नहीं रहा था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। सर, आप अभी उनके घर वालों से मिल के आ रहे हो, उनके घर वालों को क्या कहना है, उनके घर वालों का क्या रिएक्शन है? कहना क्या है भाई, रो रहे थे, अभी उनके वालों को होशो आवाज़ में नहीं है, क्या कहेंगे उनको, बेचारे क्या कहेंगे, क्या कर सकते हैं। उनको इंसाफ मिलना चाहिए, किस रीज़न से, वो आपको क्या लगता है? वो इंसाफ और बात, वो सब बात की बात है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये शॉकिंग है, ये शॉक है, सैड, जो दुख की बात है, वो हम लोग उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो दूसरी बात तो सोची भी नहीं क्या होगा क्या नहीं। बस घर वाले बच्ची को शांति दे, गॉड ब्लेस हर सोल, घर वाले हिम्मत रखे, फैमिली वाले को हिम्मत रखनी चाहिए। और कंडोलेंसेस है हमारे पूरे। आपके साथ कैसा रिलेशन था टुनीशा का? हमारे जो वर्किंग रिलेशन, हमारे साथ फिल्म की काम किया उसने 3 मंकीज़ में, तो बहुत अच्छी रही, इतनी लाइवली, इतनी अच्छी लगती थी कि ख्वाब में भी नहीं सोच सकते ऐसा कुछ करेगी। थैंक यू।